जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित में शिक्षा। दिस इज नीरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पुनः बिहार बोर्ड क्लास 12 प्रिपरेशन के बारे में। जो आज का मुद्दा हमारे इस वीडियो का जो है वो है होम साइंस, यानी कि होम साइंस गृह विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है मैं बतला देना चाहता हूं कि जितने भी वीडियो मैंने बतलाया है आप लोग देख सकते हैं उठा करके कि इससे पहले होम साइंस से पहले बहुत से एग्जामिनेशन हो चुका है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे इस बतलाए हुए वीडियो से प्रश्न आ रहे हैं और आएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और जो भी ज़रूरी की चीज़ें आपको चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 130 प्लस प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 130 प्लस प्रश्नों के बारे में, वो भी वैसे प्रश्न जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है होम साइंस से कह रहा है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में जो है मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है 8। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमारे शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 8। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में शुक्राशय, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि और अंडाशय। तो ये तीनों के तीनों जो है शुक्राशय, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि ये जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है, जबकि ये चौथा जो है डी ऑप्शन जो है अंडाशय, यह पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग न होकर के महिला यानी कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो गर्भावस्था की अवधि जो होती है वो लगभग 280 दिनों की होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 280 दिन, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 280 कहने का मतलब है कि लगभग 280 दिन अर्थात 9 महीने गर्भावस्था की अवधि मानी जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, यानी कि कौन से ऐसे हार्मोन है जिस हार्मोन के कमी हो जाने से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है हम लोग को 130 प्लस प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है, तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वीडियो को जल्दी क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रोजन, यानी कि एंड्रोजन जो है हार्मोन की कमी से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है, यानी कि रजोधर्म और मासिक धर्म जो है स्त्रियों में किस वर्ष की उम्र में आने तक वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 45 से 50 वर्ष के एज तक आते आते जो है स्त्रियों में रजोधर्म और मासिक धर्म जैसी समस्या समाप्त हो जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को शुरुआत किया गया था, आरंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। यानी गांधी जी की सपना थी कि भारत जो है स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो इसलिए गांधी जी के जयंती के दिन ही ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माँ दूध बच्चों को प्रदान करती है। माँ का दूध जो है बच्चों को क्या प्रदान करती है। तो माँ का दूध जो है बच्चों को प्राकृतिक प्रतिकारिता और स्नेह तथा सुरक्षा दोनों चीज़ प्रदान करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि शिशु जन्म के उपरांत देना चाहिए, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, क्या चीज़ देना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, शिशु को जन्म के उपरांत माँ का दूध देना चाहिए, न कि गाय, बकरी और भैंस की। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान आवश्यक है किसके लिए। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि शिशु और माता दोनों के लिए, यानी कि स्तनपान जो होता है शिशु और माता दोनों के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष आयु को कहते हैं, यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष के आयु को कौन सा अवस्था माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था माना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए, यानी कि कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको स्तनपान कब से कराना शुरू कर देना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोई नवजात शिशु है उसको जन्म के दिन से ही स्तनपान कराना जरूरी होता है, यह आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि बच्चों की व्यक्तिगत देख रेख की आवश्यकता होती है। बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता, वैकल्पिक मतलब कि माता पिता के अलावा कोई दूसरे बच्चों की देख रेख करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, कि जब बच्चा जो होता है जन्म लेता है उस समय एक बच्चे की औसतन भार कितना होता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कितना होना चाहिए? 2.5 kg से 350 kg के बीच औसतन भार होना चाहिए एक नवजात शिशु का। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो विटामिन ए जो होता है रतौंधी से बचाने के लिए, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतौंधी। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संक्रमण रोग की समस्या, बी बढ़ती जनसंख्या की समस्या, सी पोषण की समस्या। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है भारत में स्वास्थ्य की समस्या का महत्वपूर्ण कारक है। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहे कि वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि से तात्पर्य है, इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, शारीरिक परिवर्तन में, शारीरिक आकार में परिवर्तन, वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होती है, वृद्धि मापी जा सकती है, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक आकार में परिवर्तन से है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह के द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो देखिए पोलियो का ड्रॉप जो होता है बच्चों को पिलाया जाता है पोलियो बीमारी से बचने के लिए, तो वो मुंह, उसका जो वैक्सीन जो होता है वो मुंह में बूंदों के द्वारा डाला जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलियो। अगला सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसको पीयूष कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है? अगर बच्चों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी कम हो जाता है तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20% पानी की कमी से एक बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अगला सवाल कह रहा है कि शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? तो शैशवावस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष के बीच होती है, यानी कि 2 वर्षों की होती है। फिर देखते हैं, कह रहे कि भय क्रोध प्यार बच्चों के लक्षण के हैं, क्या है? भय क्रोध और प्यार बच्चों के कौन से लक्षण हैं? तो भय क्रोध और प्यार जो है बच्चों के संवेगात्मक लक्षण है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि रोग मुक्त रहने के लिए जरूरी होता है, रोग मुक्त रहने के लिए क्या चीज़ जरूरी होता है? तो रोग मुक्त रहने के लिए ऑप्शन नंबर ए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी खुशहाल तथा दीर्घायु जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, यानी कि कौन से बीमारी के लिए जो है से लड़ने के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वो टीबी बीमारी से लड़ने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि आईसीडीएस कार्य करती है, आईसीडीएस जो है किसके लिए कार्य करती है?
तो ICDS जो है वो बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करती है। तो इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आंसर पे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो समेकित बाल विकास या ICDS की स्थापना जो है वो हुई थी सन 1975 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि पीलिया रोग है, पीलिया रोग में क्या होता है? तो पीलिया रोग में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आंखें पीली पड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी त्वचा उजला हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंखें लाल हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी को पीलिया रोग हो जाएगा तो उसकी आंखें पीली पड़ जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो किसी भी बालक का प्रथम सामाजिक समूह उसका परिवार होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग को पनपते हैं? किस अंग में पनपते हैं? डिप्थीरिया रोग के जो जीवाणु होते हैं शरीर में पहुंच करके किस अंग में पनपते हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गला। डिप्थीरिया रोग के जो जीवाणु होते हैं वो गला में आकर के पनपते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खसरा रोग संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? तो खसरा रोग का जो संप्राप्ति जो काल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने दिनों का? तो 7 से 10 दिनों का होता है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाता है? यानी कि अगर कोई बच्चा 4 वर्ष का है तो उसको रंगों की पहचान करने में सहूलियत होती है। तो किस प्रकार की रंगों की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक रंगों की पहचान करने में वह सामर्थ्य हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है? एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई जो होती है वो 20 इंच होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 इंच। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, यानी कि जन्म से 3 वर्ष तक जन्म लेता है कोई बच्चा, उसके बाद 3 वर्ष के बाद उसकी बालक का जो भार होता है कितना होता है? तो जन्म के समय से चौगुना हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा पेचिश बीमारी से पीड़ित है तो उस बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई बच्चा पेचिश बीमारी से पीड़ित है उसको नमक और चीनी युक्त घोल का पानी देना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एड्स फैलता है, एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो होता है संक्रमित सुइयों से फैलता है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि क्षय रोग के लक्षण है। क्षय रोग के लक्षण क्या है? तो क्षय रोग के जो लक्षण है देखिए, कह रहा है कि लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बुखार आ जाना, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाना, छाती में दर्द होना और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से ही बच्चों में जो है किस चीज़ का प्रदर्शन होता है, किस संवेग का? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्यार का प्रदर्शन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? तो बाल्यावस्था में कौन सी सामाजिक व्यवहार जो होता है वो विकसित होने लगता है? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बच्चे जो है दोस्ती मित्रता करने में माहिर होते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि विकास होता है, विकास कैसे होता है? तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास कैसा होता है? तो मानसिक विकास जो होता है नियमित और क्रमबद्ध रूप से होता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नियमित और क्रमबद्ध रूप से जो है मानसिक विकास होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आकार, लंबाई और वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्या कहते हैं? कि आकार, लंबाई और वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को जो है वृद्धि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, यानी कि किशोरा अवस्था में जो है आते आते बच्चों के यौन परिपक्वता के कारण शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है, यानी कि कौन सा बीमारी होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टेटनस जब किसी को हो जाएगा तो उसके शरीर का टेम्परेचर जो है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपातकालीन ज्वर क्या होता है। आपातकालीन ज्वर जो होता है वो क्या होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा जो होता है आपातकालीन ज्वर होता है। अगला सवाल कह रहा है कि क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि क्षय रोग से जो घाव उत्पन्न होता है उस घावों को भरने के लिए क्या चीज़ जरूरी होता है। तो उस घावों को भरने के लिए कैल्शियम की जरूरत होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फटाफट हम लोग जो है 100+ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि टीकाकरण बच्चों को बचाता है। टीकाकरण बच्चों को बचाता है पोलियो से, हेपेटाइटिस से और चेचक से। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। अगला सवाल कह रहा है कि कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए हमें सामग्री को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए। तो अच्छी तरह से सामग्री को धोना चाहिए। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक होता है। शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि माता के दूध में सभी पोषक तत्व तो शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं, यह भी सही है। माता का दूध साफ, शुद्ध और प्रतिद्रव्य युक्त होता है, यह भी सही है। माता के दूध से शिशु को रोगाणु की प्रतिकारिता प्राप्त होता है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है। कह रहा है कि बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आय के बच्चों की आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो बालवाड़ी में जो है 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कब से प्रारंभ होती है। तो बच्चे के जन्म लेने के बाद तुरंत ही उसमें मानसिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बच्चों के अस्थायी दांत कब निकलने लगते हैं। कि जो बच्चा होता है उसमें अस्थायी दांत कब से निकलना शुरू हो जाता है। तो जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाते हैं, 6 वर्ष के बाद उनमें अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है। तो पोलियो जो बीमारी होता है वो प्रायः किस वर्ष के बच्चों को अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से 2 वर्ष के बच्चों को जो है अधिकतर पोलियो होने का खतरा होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल कह रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है। तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सब कोई जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। कोई भी बच्चा जो होता है वो 6 माह के बाद उसे पूरक आहार देना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, फिर विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक होता है तो किसके लिए लाभदायक होता है। तो बच्चों के लिए लाभदायक होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग जो होता है नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो लुईस ब्रेल जो खुद नेत्रहीन व्यक्ति थे उन्होंने ही किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहीन। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता होती है तो
प्राकृतिक असमर्थता होती है जो जन्म से होती है, यानी कि प्राकृतिक अगर असमर्थता की बात की जाए तो वो जन्म से ही होने लगती है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक असमर्थता। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किस रोग में जोर के साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है, यानी कि बुखार का वह कौन सा रूप है जब जीभ सूखने लगता है और जो है जीभ में सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेटनस बुखार जो है इसमें ये घटनाएं घटती है। अगला सवाल कह रहा है कि किस अवस्था को तूफानी और तनाव का अवस्था कहा जाता है। तो किस अवस्था को तूफान और तनावों का अवस्था कहा जाता है, तो किशोरा अवस्था को तूफानों और तनावों का अवस्था कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि अतिसार किससे फैलता है, अतिसार किससे फैलता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अतिसार जो है वो जीवाणुओं से फैलता है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो होता है गूंगे और बहरे बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कि असहाय बच्चे कहे जाते हैं। असहाय बच्चे किसे कह सकते हैं, तो मंदबुद्धि, बहरा, गूंगा, अंधा, इन सभी बच्चों को जो है असहाय बच्चा कहा जाता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख जाता है, कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख जाता है। तो कोई बच्चा जो है वो कितने माह में गलगलाना सीख जाता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3 माह में ही बच्चा गलगलाना कुछ बोलना सीख जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे मृत्यु से लड़ने की क्षमता तो है इनोकुलेशन कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब होता है। अतिसार का प्रयोग जो है ज़्यादा बरसात और गर्मी के दिनों में होता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि टाइफाइड तथा हैजा बीमारियां किसके संदूषण में होता है। तो टाइफाइड तथा हैजा बीमारियां जो होता है किसके संदूषण में होता है, तो जल और भोजन दोनों के दूषित होने से जो है टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियां होती है। तो 69 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 70 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो बच्चों को रतौंधी रोग से बचाने के लिए उसको विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि संक्रमण रोग से तात्पर्य है, संक्रमण इसको संक्रामक रोग भी कहा जाता है। तो संक्रामक रोग जो होता है एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगने वाला रोग होता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाला रोग जो होता है संक्रामक रोग कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुकुर खांसी से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि नवजात शिशु के जन्म से 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है। यानी कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के 48 घंटे के अंदर में कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है कि जो बच्चा जन्म लेता है जन्म से 48 घंटा के अंदर यह टीका लगा देना जरूरी होता है। अगला सवाल कह रहा है कि डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है। डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है। तो डीपीटी का पहला टीका जो है वो 1 माह के आयु के अंदर बच्चों को लगाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि बच्चों में विकलांगता का क्या कारण है। बच्चों में विकलांगता का क्या कारण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी जन्म के समय चोट लग जाना और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर होती है। प्रसव के उपरांत अवधि गंभीर होती है माता के लिए भी और बच्चा के लिए भी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों के लिए माता और बच्चा दोनों के लिए जो है प्रसवोपरांत जो अवधि होती है काफ़ी गंभीर होती है। अगले सवाल पे आते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन है। तो शीघ्र नष्ट होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो दूध है। अगला सवाल कह रहा है कि भोजन विषाक्त होने का क्या कारण है। भोजन का विषाक्त होने का क्या कारण है। तो
इसका देखिए ऑप्शन नंबर एक है कि कम पका हुआ भोजन यह भी जल्दी नष्ट हो जाता है, संक्रमित रसोई अभी, और पके हुए भोज्य पदार्थों को ज़्यादा समय तक रखने से भी यह दूषित हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि जैम जली बनाने का आहार संरक्षण की किस अवधि का प्रयोग किया जाता है। तो जैम जैली का जो है आहार संरक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो है जैम जली का संरक्षण किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जब गर्भावस्था होता है तो स्त्रियों में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में कौन शक्ति प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अगला कि 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए। तो 6 माह के बच्चों को जो है तरल आहार देना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल आहार, दूध देना चाहिए अलग से। अगला सवाल कह रहा है कि कुपोषण का कारण नहीं है। कुपोषण का कारण नहीं है, तो कुपोषण का कारण कौन सा नहीं है, निगेटिव प्रश्न है। तो स्वच्छ और स्वस्थ पौष्टिक भोजन जो है कुपोषण का कारण नहीं है, जबकि निर्धनता, अत्यधिक कार्य और नींद कम आना जो है कुपोषण का कारण है। अगला सवाल कह रहा है कि लार में रहता है, लार में क्या चीज़ रहता है। तो लार में जो होता है टाइलिन नामक हार्मोन रहता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन जो होता है लार में पाया जाता है। अगला कह रहा है कि खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है। तो खेसारी दाल ज़्यादा खाने से जो होता है पैरों में लकवा होने की संभावना बढ़ जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल करें सबसे शुद्ध जल क्या होता है। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। धात्री यानी कि जब गर्भधारण की अवस्था होती है उस समय महिलाओं के शरीर में कितने अतिरिक्त कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 700 कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है धात्री अवस्था में महिलाओं के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है। तो जो धात्री या गर्भवती स्त्री होती है उनको 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगला रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जो होता है किसमें होता है। तो प्रशीतन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अपमिश्रण का उदाहरण है। अपमिश्रण का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नकली को असली बताकर बेचना। ऑप्शन नंबर बी बासी को ताज़ा बताकर बेचना। ऑप्शन नंबर डी गलत लेबल लगा करके बेचना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन पौधे का खाने योग्य भाग है। तो पौधे का खाने योग्य भाग बीज है, पत्ता है, फूल है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पौधे के बीज, पत्ते और फूल तीनों चीज़ खाया जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1950 में लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला सवाल कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी। और खाद्य और कृषि संगठन FAO की जो स्थापना हुई थी सन 1945 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए, यानी कि चीनी यानी शुगर के रोग हो जाने पर लोगों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि न्यून शर्करा युक्त आहार, यानी कि कम से कम चीनी युक्त भोजन उसको देना चाहिए। अगला कह रहा है कि दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दूध की शुद्धता को जांच करने वाला जो यंत्र होता है वो होता है लैक्टोमीटर। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए विटामिन जो होता है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है। शरीर की आधारशिला
कौन कहलाता है? तो शरीर की आधारशिला प्रोटीन को कहा जाता है। इस तरह से 97 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होते हैं और विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? अगर वजन के अनुसार जल की मात्रा पूछा जाए शरीर में, तो जल की मात्रा जो होती है वो होती है 60 से 70%। कितना होता है? 60 से 70% पूरे शरीर के भार का भाग होता है जल। अगला सवाल कह रहा है कि स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल कैसा होता है? तो स्वच्छ जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और कीटाणु रहित होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ जल रंगहीन, गंधहीन और कीटाणु रहित होता है। नेक्स्ट, कि अत्यधिक वसा होने की अवस्था को कहते हैं? अत्यधिक वसा होने की अवस्था को मोटापा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला कह रहा है कि जल को विसंक्रमित के लिए क्या प्रयोग किया जाए, यानी जल को शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि एगमार्क का पूरा नाम क्या है? तो एगमार्क का जो पूरा नाम होता है वो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडी प्रदान करता है, तो माँ के दूध में पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी होता है, कोलेस्ट्रम होता है, वो रोग रोधन क्षमता प्रदान करता है बच्चों को। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, प्रोटीन का जो सबसे सर्वोत्तम जो स्रोत होता है वो क्या होता है? तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत मांस, मछली और अंडा होता है। नेक्स्ट, कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में कौन सी विटामिन घुल जाता है? तो जल में विटामिन ए घुल जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। नेक्स्ट, कि दालों में सबसे अधिक मिलता है, दाल को खाने से सबसे अधिक हमको क्या मिलता है? तो दालों में सबसे अधिक जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से जो होता है घेघा रोग होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कि विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बच्चों में बेरी रोग होता है। इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कह कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसके बारे में मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, जिसमें मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। जो विटामिन डी है वो सूर्य की प्रकाश से हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कि निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन जो होता है वो होता है राष्ट्रीय बचत पत्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आहारीय मिलावट का अर्थ है, आहारीय मिलावट का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थ का विषैला होना। ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थ का दूषित होना। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो 113 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आहारीय मिलावट जो होता है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना ही आहारीय मिलावट कहलाता है। नेक्स्ट, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम रूप जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट, कह रहा है कि सिरका है, सिरका क्या है? तो सिरका जो है एक अम्लीय पदार्थ है, खट्टा पदार्थ है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है कि सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन क्या कहलाता है? तो सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन जो होता है आहार नियोजन कहलाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कि एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? तो एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालना होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा है कि जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, घुलित तो दूसरा क्या हो जाएगा? अघुलित। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम कब लागू हुआ? आहारीय मिलावट
प्रतिबंधात्मक जो नियम है वो लागू हुआ था 1 जून 1955 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है, कहाँ होती है? हीमोग्लोबिन में। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त में जल की कमी, जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में जल की जो मात्रा होता है वो कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में जल की मात्रा 90% होता है, 90% होता है। नेक्स्ट, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आहार में जब लोहा की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो है पाचन वो होता है अमाशय और छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन अमाशय और छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कि पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भोजन में पोषण तत्वों की कमी से होता है। भोजन में पोषण तत्वों की कमी से होता है, तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण हो जाता है। यानी भोजन में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो बच्चों को कुपोषण हो जाता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, आवास और वस्त्र तीनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है। तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाश्चुराइजेशन जो होता है दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में स्वच्छ भारत मंत्रालय किस मंत्रालय द्वारा जो है भारत में स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जो है भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, लागू किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में जो है 130 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। बहुत से प्रश्न अभी भी बाकी हैं, ये केवल 3 यूनिट से प्रश्न मैंने आप लोगों को बतलाया है। 2 यूनिट से प्रश्न मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। अगर आप लोगों को अगला वीडियो भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों तक शेयर करना होगा। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।